हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीषा एंड पंकज लिटिल वर्ल्ड। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं कल मायके आ गई थी और मेरे मायके में पिछले 3 साल से लगातार कैची धाम मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हम भंडारा कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए अपने घर आई हुई थी और ये मेरे मायके के घर का मंदिर है। हमने पूरा सुबह पूजा करके पूरा मंदिर फूलों से सजा दिया था और हम ये राम राम लिखने के लिए बुक्स लाए हुए थे, कॉपी लाए हुए थे और एक पेन लाए थे रेड कलर की। इसमें हम भंडारे में बांटने के लिए लाए थे लोगों को। जैसे कि बाबा जी कहते थे कि जितना हम राम राम का जाप करेंगे और जितना हम राम राम लिखेंगे उतना हमारे जीवन में पॉजिटिवनेस आएगी। तो मैं पिछले 2 साल से लगातार राम राम लिखती हूँ, तो हमने इस बार सोचा कि हम लोगों को भी ये बुक्स और पेन दे के प्रेरित करेंगे। उसके बाद यहाँ सुबह सुबह आरवी और उसकी फ्रेंड रितिका आ गए थे, तो वो हमारे साथ मस्ती कर रही थी। फिर वो कहती गाना बजाओ, मैं डांस करूँगी, तो वो थोड़ा डांस भी किया उसने। उसके बाद पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। मैं थाल सजा रही थी, बत्ती बना रही थी और फिर मैंने आरती की थाली भी सजा दी थी। उसके बाद हम सब नीचे आ गए थे, तो इस तरह से कुछ हमने सजाया हुआ था। यहाँ पे फिर आरवी तैयार होके आ गई थी भंडारे के लिए अपनी दादी के साथ और अपनी फ्रेंड रितिका के साथ। उसके बाद यहाँ पे सुंदरकांड हमारा शुरू हो गया था। और यहाँ पे साथ साथ भंडारे की भी तैयारी चल रही थी। उसके बाद यहाँ बाबा जी को हमने भोग भी लगा दिया था और फिर आरती की तैयारी भी शुरू हो रही थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था सुंदरकांड का, वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। लोग सुंदरकांड पढ़ने के लिए आए जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे सुंदरकांड ख़त्म हुआ। सुंदरकांड ख़त्म होने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ी सबने। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ सब ने मिलके राम राम नाम का जाप किया 108 बार। राम राम नो राम 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 बारा राम राम तेरा राम 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 23 राम राम 24 राम राम 25 राम 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 27। उसके बाद यहाँ पे आरती का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी साथ में आरती करी। फिर मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा जी, वो भी आ गए थे हमारे साथ आरती करने, तो हम तीनों ने फिर साथ में मिलकर आरती करी। उसके बाद आंटी लोग आरती के बाद भी अपने भजनों को कंटिन्यू कर रही थी और मतलब इतना पॉजिटिव फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमारे मामा जी भी आ गए थे, जो हल्द्वानी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। महाराज जी के कैंची स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर हमारे धनवाल जी के द्वारा एक सुंदर भंडारे का आयोजन किया है। भक्तजन अपनी लाइन पे लगे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और उनकी यादगार में यह धनवाल जी द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे एडवोकेट पंकज खबटवाल जी और हमारे मोहित खबटवाल जी यहाँ आए हैं। उसके बाद मेरे भैया भी आए थे यहाँ पे और मेरे हस्बैंड भी हैं यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण कर रहे थे। फिर उसके बाद लास्ट में सबने फ़ोटोज़ क्लिक कराई और यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसके बाद थोड़ी देर मैंने भी यहाँ पे लड्डू बांटे। यहाँ पे हमारे दिनेश मामा जी हैं,
वो भी यहाँ पे पूरी बांट रहे हैं। उसके बाद जो हम बुक लाए थे, ताऊ जी ने पापा जी को वो बुक भेंट करी। उसके बाद ये भोग बना हुआ है। ये मेरी फ्रेंड है और ये उसकी मम्मी है, और इस फोटो में मेरी मम्मी है, मेरी दोनों भांजियाँ हैं, मेरी मौसी है, मेरी मौसी की बेटी है। काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले। उसके बाद फिर बच्चों ने यहाँ पे खूब मस्ती करी, खूब डांस किया। ये मेरी मौसी की बेटी है अनन्या, और ये है दित्या। ये खूब डांस कर रहे थे बच्चे, काफ़ी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद शाम को आरवी आ गई थी। ये कितनी मस्ती कर रही थी, इसने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खा के अपना पूरा मुंह ख़राब कर लिया था। ये खूब मस्ती कर रही थी, सबको हंसा रही थी। और अब कल मुझे अपने घर जाना है वापस, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि अभी मैं कल घर जाऊंगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि मैं मायके आती हूँ तो सिर्फ आरवी की वजह से ही आती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो इसका मेरा क्या बॉन्ड है। और यहाँ पे डांस कर रही थी। और हमारे आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे कल नए ब्लॉग पे। हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय नीम करोली महाराज।